जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं, सभी भाइयों बहनों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, सभी लाइक करें, कमेंट करें और ये ज्ञान अच्छा लगता है तो अपने जीवन में अवश्य उतारें, क्योंकि गायत्री महामंत्र भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्राण गायत्री महामंत्र है। हम सबका प्राण गायत्री महामंत्र है। इसलिए सूर्य का ध्यान करते हुए हमारे साथ साथ एक बार गायत्री महामंत्र सभी बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, बहुत लोगों को ये शंका होती है कि हम गायत्री मंत्र क्यों बार बार बोलते हैं, क्यों गायत्री मंत्र की ही बात बताते हैं। कारण कि राम, कृष्ण, हनुमान गायत्री मंत्र से ही सबका जीवन बना था। पूरे संसार का निर्माण गायत्री महामंत्र से हुआ है। गायत्री महामंत्र 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का, गीता, रामायण, भागवत का गायत्री मंत्र ही सार है। जैसे दही मथने के बाद घृत निकलता है, उसी तरह से सभी शास्त्रों को, सभी पुराणों को अगर देखा जाए तो उसका मेन गायत्री महामंत्र से ही सब बना है। गायत्री महामंत्र से माँ के गर्भ में हम सबके शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए आइए हम सब इस गीत के साथ साथ ओम गुरु ज्ञान की गंगा यमुना त्रिवेणी संगम दिव्यात्मा है। सतरज तम माँ गायत्री भव सागर माँ विश्वात्मा है। ये पूरा संसार भवसागर है और सबकी शरीर नाव है, मन सबका पतवार है, आत्मा सबकी गायत्री है। सारा संसार माँ गायत्री के द्वारा बना हुआ है। सद्गुरु के बिना तर्ज है, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम हमें देख कर मुस्कुराते रहो, हम तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। भाइयों बहनों, ये तो तर्ज है, क्योंकि माँ गायत्री ही गुरु हैं, माँ गायत्री ही सूर्य हैं, माँ गायत्री ही सबकी आत्मा हैं। इसलिए सद्गुरु के बिना ज्ञान पाए नहीं, कल्पना में उन्हें ढूंढते रह गए, कल्पना में उन्हें खोजते रह गए। आँख जिसने बनाया न देखा उन्हें, आँख जिसने बनाया न देखा उन्हें, माँ की माया को ही
देखते रह गए। भाइयों बहनों माताओं, ये दोनों आँख माँ की माया देखने के लिए बनी है। तीसरी आँख जो होती है सबकी शिव की आँख यहाँ होती है, और शिव ये आँख अदृश्य है, और इसी तीसरी आँख से ही उस माँ का दर्शन होता है जो गायत्री माँ है, जो कण कण में समाई हुई हैं। किस रूप में? पंच प्रकृति के रूप में, जिससे सारे संसार की रचना हुई है। लाखों नर नारियों की शिकायत यही, दोनों आँखों से दिखलाई देता नहीं। तीसरी आँख से माँ को देखा नहीं, तीसरी आँख से। जिस आँख से भगवान शिव निस्दिन उस परम ब्रह्म परमेश्वर माता का दर्शन करते रहते थे, जिसका दर्शन भगवान राम कृष्ण हनुमान कण कण में करते थे, वो माँ परम ब्रह्म है, जिनसे सारा संसार सांस ले रहा है। जिन्होंने इस संसार को बनाया है वो फ्री में सबको निःशुल्क सांस देती हैं। वही धरती बनकर सबको अन्न जल देती हैं, वस्त्र देती हैं, सबको सोना चांदी हीरा मोती, बेटा बेटी माता पिता सब कहाँ से मिलते हैं? सब धरती से मिलते हैं सबको। सारा संसार धरती माता से बना है। गायत्री माता का 5 स्वरूप है भाइयों बहनों। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। धरती है गायत्री माता, जल है गायत्री माता, अग्नि है गायत्री माता, हवा है गायत्री माता, आकाश सूर्य है गायत्री माता। कहने का मतलब, अगर हम नित्य सुबह उठकर सूर्य का दर्शन करते हैं और गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं, निश्चित ही जिनकी आँखों में रोशनी, आँखों की रोशनी चली गई है, जिनको दिखाई नहीं पड़ता ठीक से, उनकी आँखों की रोशनी वापस आ जाएगी। जिनके शरीर में नस नाड़ियों में प्यन होता है, दर्द होती है, उनकी दर्द ठीक हो जाएगी। जिनके सिर में दर्द होता है, सिर की दर्द ठीक हो जाएगी। दरअसल जिसने सबको बनाया है उसका ध्यान न करने के कारण हमें नाना प्रकार की हमारे शरीर में बीमारियां, कष्ट होते रहते हैं। ओम अमृत पिया आपने विष लिया, जिसने मुख को बनाया भजन ना किया। गुटखा तंबाकू खा, गुटखा तंबाकू से कैंसर हो गया, सुधा कस्तूरी को छोड़ते रह गए। आत्मा क्या है और इंद्रियां मन है क्या, बुद्धि और विवेक ज्ञान प्राण जीवन है क्या। चेतना बन के पंछी प्रभु उड़ गया, देख पाए नहीं देखते रह गए। हाथ किसने बनाया न जाना उसे, पैर जिसने बनाया न माना उसे। एक हंसात्मा सविता भी सात्मा, मिला परमात्मा ढूंढते रह गए। आँख जिसने बनाया न देखा उसे, माँ की माया को ही
देखते रह गए सद्गुरु के बिना। भाइयों बहनों माताओं, जब हनुमान जी को बिना गुरु के ज्ञान नहीं हुआ, जब भगवान कृष्ण को संदीपन ऋषि को अपना गुरु बनाना पड़ा, जब भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी ने ज्ञान दिया, तब उनके आत्मा का, मन का, बुद्धि विवेक ज्ञान का जागरण हुआ। गुरु सद्गुरु के बिना किसी की बुद्धि विवेक ज्ञान जागृत नहीं हो सकती है। ओम भूर्भुवः स्वः।